पूर्व की भविष्यवाणी का नायक अक्षर। बर्ग की घाटी में दुष्ट राक्षस ने भूमि और बैरन को श्राप दिया है, जहां के लोगों ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की थी। गांव के कई लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों को किताबी जादू द्वारा जंगली जानवरों में बदल दिया गया है। भूमि राक्षसों और लुटेरों द्वारा तबाह हो चुकी है। बर्ग की घाटी इन समस्याओं को हल करने में सक्षम एक नायक की तलाश में है। कहानी अक्षर का अनुसरण करती है, जो हाल ही में प्रसिद्ध एडवेंचरर्स विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट है। अक्षर और उसके साथी अपनी यात्रा के दौरान बर्ग घाटी के लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें घाटी के असंतुलित हालात का वर्णन करते हुए उनसे मदद की उम्मीद लगाई। लुटेरों और राक्षसों से लड़ते हुए अक्षर और उसके साथी कई खोई हुई वस्तुओं और जादुई सामग्री को रिकवर करके घाटी में दोबारा संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। घाटी के लोगों की सहायता से वो उपकरण और औषधियां खरीद के अपने आप को रिकवर करते हैं। वर्तमान स्थिति ओपन एंडेड है, जिसका अर्थ है कि अक्षर केवल एक बार बिना किसी सेना की सहायता से सीधा राक्षसों के मुखिया को चुनौती दे सकता है। राक्षसों के मुखिया धूम और अक्षर के बीच एक श्रृंखला करवाई जाती है, जिसमें उन्हें बिना किसी जादू की मदद से वहां के वर्तमान राजा बैनट की बेटी को शक्तिशाली अभिशाप से मुक्त करवाना होगा। बल के बजाय बुद्धि का प्रयोग करते हुए अक्षर बैनट की बेटी एल्सा को उस अभिशाप से मुक्त करवाता है। ऐसा करके अक्षर एक भविष्यवाणी को पूरा करता है, जिसमें कहा गया था एक नायक पूर्व से आएगा और बर्ग घाटी को समृद्धि में पुनर्स्थापित करेगा। राजा बैनट अक्षर को सम्मानित करते हुए एक जादुई कालीन तोहफे के रूप में देता है। अंततः अक्षर को विश्वविद्यालय में बच्चों को किताबी जादू सिखाने का काम सौंपा जाता है। कक्षा के विद्यार्थी अक्षर से जादुई कालीन को उड़ाने के अनुभव के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में अक्षर बताता है कि वो वार्षिक परीक्षा में बेहतर करने वाले को जादुई कालीन उड़ाने का मौका देगा। एटलांटिस का प्रधान सेनापति सर्व। कहानी नायक सर्व के साथ शुरू होती है, जो रानी के विशेष सुरक्षा कर्मियों की टोली में शामिल होता है। एटलांटिस की रानी के निजी अभिभावकों को पता चलता है कि रानी देशहित के कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरे द्वीप पर जाने की योजना बना रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सर्व को पता चलता है कि रानी और क्रेयोन की पत्नी, जो कि रानी की फैमिली ट्री से संबंध रखती हैं, दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। क्रेयोन चंद्रमा की देवी अम्मू को अटलांटिस के देवताओं में सबसे अधिक पूजे जाने वाली देवी के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहता है। फिर वो अपने द्वारा विकसित एक नए हथियार का उपयोग करके सात के नाम पर दुनिया को जीतना चाहता है। हथियार एक क्रिस्टल के आधे हिस्से के रूप में प्रकट होता है, जो अपने धारक को अपार ज्ञान देने में सक्षम है। बहुत पहले क्रिस्टल को लाइट और डार्क हिस्सों में विभाजित किया गया था, जिन्हें क्रमशः ईस्टर द्वीप और स्टोनहेंज में छिपाया गया है।
क्रेओन ने डार्क क्रिस्टल पाया, जिसका इसके धारक को कई गुना ज्यादा मानसिक शक्ति प्रदान करने का गुण है। सर्व ईस्टर द्वीप से लाइट क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करता है, फिर क्रेओन का सामना करने के लिए अटलांटिस लौटता है। क्रेओन की हार के बाद उसने जो हथियार बनाया वो अटलांटिस के एक द्वीप मैग्मा पर एक ज्वालामुखी के फटने का कारण बनता है। सर्व और कुछ बचे लोगों को द्वीप से दूर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां समुद्र की लहरें विनाशकारी स्थिति पैदा कर रही थीं। अंततः क्रेओन दोबारा अधिक शक्ति के साथ वापस आने की बात कहते हुए वहां से किसी अन्य अज्ञात द्वीप पर चला जाता है। अटलांटिस की रानी सर्व को लाइट क्रिस्टल देते हुए उसे बचे हुए द्वीपों की रक्षा का कार्यभार संभालती है। सर्व को अटलांटिस के लोगों के सामने पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य करने का प्रण लेते हुए दिखाया जाता है।